नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 3 तला बनता हुआ घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं। किस तरीके से कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हुए प्लिंथ लेवल तक का अब तक का काम किया गया है, साथ में कितना रूम मिलेगा और इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे दूँगा। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा चलेगा कि आपको अपने घर का काम को किस तरीके से करवाना है और आपका प्लिंथ लेवल तक का मतलब कुर्सी तक का काम करवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस घर का काम को 3 तला तक किया जाना है, इसलिए जो इस घर के लिए कॉलम लगाया गया है इस पर भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस लाइन में टोटल आपको 6 कॉलम देखने को मिलता है। इस तरीक़े से इस घर के लिए जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है वो 17 है। जी दोस्तों, 17 कॉलम के साथ में इस घर का काम को किया जा रहा है। और यहाँ पे कॉलम का साइज़ क्या है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, लगा हुआ सरिया के बारे में जान ले, इसलिए मैं आप लोगों को नज़दीक चल के चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस घर के लिए कॉलम का काम है वो किया गया है और 3 तला तक के लिए किस तरीके से आपको कॉलम बनाना है यहाँ से आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे जो कॉलम का साइज़ का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 14 इंची बाई 10 इंची के आसपास तक का साइज़ का ये बना हुआ कॉलम है। वहाँ से लेकर यहाँ तक 14 इंची, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंची, मतलब 14 इंच बाई 10 इंची का ये कॉलम है। ये आप इस तरीक़ा से देख पा रहे हो। दोस्तों, इस घर को 3 तला तक ले जाना है, इसलिए कॉलम में जो लगा हुआ सरिया है उसी तरीके से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप सरिया देख पा रहे हो, यहाँ पे 16 mm का 4 सरिया और 12 mm का 2 सरिया के साथ में काम को किया जा रहा है। ये जो आप देख पा रहे हो सरिया, ये बीच वाला सरिया है वो 12 mm का है और 4 कोन पे जो मेन बार आपको दिख रहा है वो 16 mm का है। तो इस तरीके से इस घर का कॉलम का काम किया जा रहा है। हालाँकि जो नज़दीक पे कॉलम है यहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची का भी कुछ कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे 16 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, कॉलम के बारे में जानने के बाद अब हम लोग जान लेते हैं इस घर के बीम के बारे में कि आखिर बीम का साइज़ क्या है, लगा हुआ सरिया क्या है। क्योंकि 3 तला तक के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बीम किस तरीके से देना है, तो यहाँ से आप सीख सकते हो। ये कॉर्नर पर देख सकते हो 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम है, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 16 mm के साथ। उसके साथ साथ ये जो आप बीम देख पा रहे हो, इस बीम के लिए जो टॉप रखा गया है, मतलब जहाँ पर ब्रिकवर्क किया जाएगा वो 9 इंच का है और इसका डेप्थ का बात कर लिया जाए तो 12 इंच का है। जी दोस्तों, ये जो डेप्थ आप देख पा रहे हो, जो इस बीम का गहराई है वो है 12 इंच का। टॉप इसका देख पा रहे हो कि 9 इंच के साथ में रखा गया है। तो कॉलम देखा था आपने 9 इंची बाई 14 इंची, बीम यहाँ पे 9 इंची बाई 12 इंच के आसपास का साइज़ का रखा हुआ है। 2 तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, 9 इंची बाई 14 इंची और 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम भी यहाँ पे लगाया गया है। आपने देखा कॉर्नर पे छोटा कॉलम का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि कॉलम टू कॉलम का दूरी है वो कम था। तो इस तरीक़े से प्लिंथ लेवल तक का काम आप देख पा रहे हो। दोस्तों, कॉलम और बीम के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग जानेंगे इस घर के फर्श की ऊंचाई के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो फ्रंट व्यू है वो 30 फीट का है, साइड व्यू 50 फीट का है, मतलब 1500 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। और जो प्लिंथ का हाइट है घर का, जो ये ग्राउंड लेवल आप देख पा रहे हो, यहाँ से घर का जो फर्श होगा उसका ऊंचाई की बात कर लिया जाए तो लगभग 4.5 फीट का आसपास में ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त किया गया। बहुत अच्छा हाइट यहाँ पे लिया गया है। कभी भी आपके घर के अगल बगल से रोड गया हो, वहाँ से 3 फीट से तो ज़्यादा ही आपको घर का फर्श का ऊंचाई है वो रखना चाहिए। तो यहाँ पे आने वाला दिन में आपको 5 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम देखने को मिलने वाला है। हालांकि उसका वीडियो भी मैं आप लोग के लिए आने वाले दिन में अपडेट करूंगा, जब यहाँ पे ब्रिक वर्क का काम शुरू होगा। आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे हॉल निकाला गया, किस तरीके से डाइनिंग एरिया, कितना रूम निकला, उसके साथ किस तरीके से सीढ़ी बनाया गया। वो पूरा वीडियो आप लोग को आने वाले दिन में आप लोग को मैं दिखाते रहूँगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा आ चुका है। तो आप देख पा रहे हो कि 3 तला तक के लिए यहाँ पे घर के लिए काम किया जा रहा है। कॉलम और बीम भी यहाँ पे हेवी प्रयोग किया गया है। खर्च के बारे में जान लेते तो उससे पहले एक बात और जान लीजिए कि जो यहाँ पे घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है, वहाँ पे 5 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऊपर में 3 सरिया 12 mm का, नीचे में 2 सरिया 12 mm के साथ इस घर का प्लिंथ बीम का काम है वो किया जा रहा है। मिट्टी वगैरह का भराई अभी बाकी है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। तो मिट्टी को अच्छा तरीके से यहाँ पे डालकर उसके बाद ब्रिक सोलिंग वगैरह करते हुए घर का फर्श वगैरह बनाया जाएगा। उसके बारे में पूरा आने वाले दिन में आप लोग को अपडेट दूंगा। खर्च के बारे में जान लेते हैं। तो इस घर को बनाने में अब तक 3,80,000 रुपये के आसपास में खर्चा आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब इस घर के लिए नक्शा बनवाने से लेकर अब तक जो टोटल खर्चा है वो 3,80,000 रुपये तक में आ चुका है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उम्मीद है आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग गया होगा
किस तरीके से काम करवाना है प्लिंथ बीम तक और कितना का खर्चा आपका आ सकता है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही इस घर का काम को आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि ब्रिक वर्क किया जाएगा, प्लास्टर किया जाएगा, पुट्टी किया जाएगा, पेंटिंग किया जाएगा, वो सारा वीडियो आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से घर बनाया जाता है और स्टेप वाइज कितना खर्चा होते चला जाता है। तो बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।